हम बरतानिया को मशरक़ वस्ता की जंग में घसीटे नहीं देंगे। ईरान जंग हमारी नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किसी सूरत बरतानिया इस जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की लंदन में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरी जिम्मेदारी अपने मुल्क को खुद मुख्तार और महफूज बनाना है। आने वाली नस्लों को हम महफूज मुल्क देना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया साफ सुथरा और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। नेटो से अमेरिका की अलहदगी पर गौर कर रहा हूँ। जानता था नेटो की हकीकत कागजी शेर से ज़्यादा नहीं। नेटो इत्तेहाद पर कभी भी मुकम्मल एतमाद नहीं था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ को इंटरव्यू। कहा, जंग में नेटो की अदम शिरकत ने अमेरिका के शकूक को मजीद मजबूत किया। अमेरिका हमेशा इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहा। हमें ज़रूरत पड़ी तो साथ नहीं दिया। बरतानवी जंगी जहाज़ पुराने और किसी काम के नहीं। बरतानिया के पास कोई नेवी नहीं है। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान मुज़ाकरात करे या न करे, बगैर किसी मुआहिदे के भी जंग से निकल सकते हैं। बरतानिया और फ्रांस ने साथ छोड़ दिया। अब अपना तेल खुद हासिल करें। अमेरिका अब किसी की मदद नहीं करेगा। अमेरिकी सदर कल कौम से खिताब करेंगे। ईरान जंग हमारी शराइत पर खत्म होगी। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन ये गारंटी दी जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर ने यूरोपीय हुकाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान जंग खत्म करने का पुख्ता इरादा रखता है, लेकिन इसके लिए मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दरकार हैं। किसी भी फैसले में ईरानी अवाम की इज्जत, सिक्योरिटी और मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। जंग के दौरान ईरानी अवाम का इत्तेहाद का मुज़ाहरा कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर ईरानी क़यादत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो वो अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के साथ जंग अपने इख्तिताम के करीब है। ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है। ईरान अवाम की नज़रों से दूर एटमी तवानाई पर काम कर रहा था। बहुत से अमरीकी शहीद सवाल करते हैं कि ईरान पर हमले की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान एटम बम बनाना चाह रहा था। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। तेहरान के पास हथियार डालने का वक्त ख़त्म हो रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रखे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इंकशाफ। कतरी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी पेंटागन के बराह रास्त पैगामात मिले हैं। ये पैगामात बाकायदा मुज़ाकरात नहीं, क्योंकि इनमें धमकियाँ भी होती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के जरिए सिक्योरिटी मामलों पर अमरीका से कुछ बातचीत जारी है। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आर्जी जंगबंदी की बजाय पूरे खत्ते में जंग के खात्मे को कबूल करे। पाकिस्तान और चीन ने मशरक़ वस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया। फ़रीक़ैन ताकत के इस्तेमाल, धमकियों से गुरेज, फौरी मुज़ाकरात शुरू करें। ईरान और खलीजी रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाए। तिजारती जहाज़ों की जल्द और महफूज गुज़रगाह मुमकिन बनाकर बहरी आमदोरफ्त बहाल की जाए। इसहाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा को इस्लामाबाद में होने वाले 4 मुल्की वज़ीर ख़ारिजा इजलास और पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों से मुतल्लिक़ एतमाद में लिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी। ईरान के जुनूब मगरबी इलाके हरमोज में 2 बच्चों की हिलाकत के इतला। दोनों बच्चे खाना बदोश खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ईरान की भी इसराइल पर जवाबी हमले। मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों के बाद बनी ब्राक में धुएं के बादल उठते देखे गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमले के फौरी बाद एमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुँच गई।
यमन के हौसी बागियों का इसराइल पर मिसाइल हमले का दावा। हौसी तर्जुमान के मुताबिक इन्होंने जनूबी इसराइल में हसास अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया और ये कार्रवाई ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर की गई। दूसरी जानिब इसराइली फौज का कहना है कि मिसाइल को फिजा में ही नाकाम बना दिया गया। अमरीकी सदर के जंग जल्द खत्म करने के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल 5% कमी के बाद $98.84 फी बैरल पर आ गया, जबकि अमरीकी WTI 4.5% कमी से $96.91 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। गुज़िश्ता रोज ब्रेंट $105 जबकि WTI $103 पर था। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने वज़ीरिस्तान ब्लॉक में सिपनवाम 1 से पैदावार का इफ्तिताह कर दिया। सिपनवाम कुएं से योमिया 40 MMCF गैस और 220 बैरल कंडेंस्ड की पैदावार होगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि फ़ख्र है हमारी मुकामी कंपनियों ने आबना हुर्मस की बंदिश से पैदा होने वाले खलाओं को पुर करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। हिंडन इंडेक्स में एक ही दिन में 8000 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा। 8514 पॉइंट्स इजाफे से 1,57,250 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। इंडेक्स में 7000 पॉइंट से तजावुज़ करने पर ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोक दी गई थी। ट्रेडिंग दोबारा शुरू होने के बाद भी तेज़ी जारी। इधर सोने की मुकामी और आलमी कीमतों में भी इजाफा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 15,300 रुपये बढ़ गई। एक तोला सोना 4,94,062 रुपये का हो गया। आलमी सरफा बाजार में फी औंस सोना $153 इजाफे से $4,713 फी औंस हो गया। चांदी 200 रुपये इजाफे से 7,984 रुपये फी तोला हो गई। LPG की फी किलो कीमत में 78 रुपये का बड़ा इजाफा। नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओपन मार्केट में दुकानदारों की मनमानियां। LPG 420 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का मुतालबा। बिजली सार्फिन पर अप्रैल में बड़ा माली बोझ। अप्रैल के बिलों में 14.37 अरब रुपये इजाफी अदा करेंगे। फरवरी में ईंधन की लागत कम चार्ज होने का इंकशाफ। ईंधन कीमत 6 रुपये 73 पैसे फी यूनिट रखी गई थी, जबकि असल पैदावारी लागत 8 रुपये 37 पैसे फी यूनिट निकली। सार्फिन को 1 रुपया 64 पैसे फी यूनिट का शॉर्टफॉल अदा करना होगा।